तो आप प्लीज माइक को कर लीजिए ऑफ इनका। तो आप देखिए आपका करा देते हैं ये वाला मेडिकल नेग्लिजेंस वाला, ठीक है। अरे किनका माइक ऑफ है, फिर सबको म्यूट कर देंगे, फिर कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाओगे। ये 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके पार्ट बी में देखो आता है, आपके पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा। तो अगर मेडिकल नेग्लिजेंस कर लोगे तो आपका फायदा है, पार्ट बी का भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो भी बच्चे पार्ट बी से परेशान हैं, उनकी परेशानी अभी लेके खत्म हुई। आपको कैसे लिखना है पार्ट बी का क्वेश्चन, अभी तो एक बता देते हैं, और थोड़ा बहुत जो बाकी है वो जो है बता देंगे बाद में, मतलब क्लास के लास्ट में। तो करा देते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है। तो 8वां क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और फिर बताइए। देखो, मानव सफरिंग फ्रॉम फ्लू एंड फीवर कर दिया गया, जिससे कि अरोड़ा के पास ये गए। अब अरोड़ा ने इन्हें जो है क्विक रिलीफ के लिए अपना कुछ कुछ दिया, फिर एक लैब टेस्ट के लिए डायग्नोस किया, जो कि मानव का प्रॉब्लम था। और मानव जो है काफी दूर रहता था, वो अपना ये सब हुआ, इसी में 2 दिन बीत गए और लैब रिपोर्ट आए। डॉक्टर अरोड़ा बोले तो कहीं ना कहीं तुम हमारे प्राइवेट क्लिनिक पे आ जाओ, ये सब भी ठीक है, और कहीं ना कहीं वहां तुम कंसल्ट करो। नेक्स्ट डे बेचारा मानव वहां पहुंचा रिपोर्ट पे, वो जो है मतलब बोला हमें ब्रेथलेस आ रही है, नहीं हो रहा है, हमें बहुत हाई फीवर है। उसके बाद जो है वो उसको जो है एलर्जिक सिम्टम हो गए सर, जो कि मतलब एक इनके एंटीबायोटिक दिए थे CD एक्शन, उससे एलर्जिक सर्वर हो गई, मतलब हो गई एलर्जी का वो हो गया। अब जो है इनको एक अलग मेडिसिन ALXP देता है, मान लो दूसरा एंटीबायोटिक दे दिया, जो कि लेने के बाद ये घर आ गए, और कहीं ना कहीं मानव साहब को हार्ट अटैक आ गया, काफी दुख की बात है। अब जो है ये मतलब पाया गया जिनको रॉन्गली डायग्नोस्ट कर दिया था, ये कहीं ना कहीं किसकी गलती थी, मतलब कहीं ना कहीं लैब वाले की गलती थी। उसने जो तो टाइफाइड को क्या हुआ, मतलब डेंगू को टाइफाइड बता दिया। अब डेंगू में क्या होता है, एंटीबायोटिक नहीं मतलब डॉक्टर देते हैं। अब टाइफाइड बता दिया तो टाइफाइड में क्या होता है, हाई एंटीबायोटिक मतलब पड़ता है। आज जो अब क्या है, जो टाइफाइड का मतलब बैक्टीरिया है, ये बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो डॉक्टर 2 एंटीबायोटिक एक बार देते हैं। तो इसलिए बाहर का कोई भी उल्टा पुल्टा मत खाना चाहिए, जो कि सड़क किनारे रखे होते हैं। तो और बारिश के समय तो बिल्कुल मत खाना, नहीं तो टाइफाइड हो जाएगा तो परेशान हो जाओगे। तो क्या होगा, तो मतलब मान लो डेंगू था और टाइफाइड हो गया, और डॉक्टर साहब ने इसको 2 बार एंटीबायोटिक दिया, इनको हार्ट अटैक आ गया और मृत्यु, मतलब इनकी डेथ हो गई। अब आपको जो बताना है जो मतलब किसकी लायबिलिटी होगी, क्या डॉक्टर साहब की लायबिलिटी होगी, क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आएंगे। तो ये जो है केस कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस का भी है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी है। तो पार्ट बी में दोनों में आएगा, 20 मार्क्स में आएगा। तो आपको ये जो काफी अच्छा मान लो ऑफर है, जो नेग्लिजेंस पर होगी और पार्ट बी भी आपका क्लियर हो जाएगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आखिर देख लेते हैं आखिर नेग्लिजेंस है कहाँ, नेग्लिजेंस किस चिड़िया का नाम है। तो आ जाते हैं आखिर नेग्लिजेंस ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये टॉपिक नंबर 3 में एग्जिस्ट करता है नेग्लिजेंस, ये सब पढ़ना है। और इसमें भी नेग्लिजेंस 2 प्रकार का होता है, एक नॉर्मल प्रकार का, जो कि डंगी वर्सेस स्टीवंस है, इस सब में आया था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सोहागवती में आया था। लिख लो केसमेट के ऊपर में, ये होता है नॉर्मल नेग्लिजेंस। वही जो मेडिकल नेग्लिजेंस में क्या है, 21 एंड 22 नंबर केस, जोकब मैथ्यू स्टेट ऑफ पंजाब एंड मलय कुमार गांगुली वर्सेस मतलब सुकुमार मुखर्जी, ये जो मेडिकल नेग्लिजेंस का है। तो जब भी पार्ट बी का क्वेश्चन मेडिकल नेग्लिजेंस का हो, तो आप 21 एंड 22 नंबर केस जरूर लिखें। तो अब आ जाते हैं हम पार्ट बी के इस क्वेश्चन में, तो आखिर लिखेंगे कैसे। तो आखिर इसका नोट सबसे पहले नेग्लिजेंस ही करा देते हैं, फिर मेडिकल नेग्लिजेंस पे आएंगे, जो आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाए। फिर किसी बच्चे को नहीं समझ आए तो जरूर पूछना, हम जो सारा का सिनॉप्सिस बना दिए हैं, बस 1 घंटा और ज्वाइन करके रखो आप। प्लीज बीच में मत माइक ऑन करो, एक बार खत्म हो जाए फिर पूछ लेना, हम टाइम आप लोगों को देते ही हैं, ठीक है। अब देखो नेग्लिजेंस क्या होता है। तो नेग्लिजेंस भी कहीं ना कहीं टॉट का एक पार्ट है, आप लोग नेग्लिजेंस देखते ही होंगे। मान लो मतलब जहाँ जैसे मान लो कोई मतलब ये इलाका है, कहीं भी है जहाँ आप लोग रहते हो, चाहे आप लोग कॉलेज के आसपास ही होगे, कोई जो है यहाँ होगा विजयनगर होगा, तो कोई वहाँ GTV नगर होगा, कोई इधर मलकागंज साइड होगा, सारे इसी के आसपास होंगे। अब मान लो आपके कॉलोनी में कोई बाइक 100 पे लेके जा रहा है, कोई स्पोर्ट बाइक है, और मान लो उसको किसी को इम्प्रेस करना है, तो थोड़ा अच्छा मतलब वो
ड्रेसिंग सेंस करके और चश्मा वश्मा लगा के अब 100 पे गली में बाइक निकल रहा है, तो आप देखते ही क्या हो रहा है, अरे ये तो कहीं जाके किसी को ठोक देगा, खुद भी मरेगा और दूसरे को भी मारेगा। मतलब क्या है, इसका जो एक्ट है कहीं ना कहीं गली में आप 100 पे चल रहे हो तो ये नेग्लिजेंट एक्ट है। आप अगर 100 पे अगर हाईवे पे चल रहे हो, एक्सप्रेस वे पे चले तो बात ठीक है, चल सकते हो, वहाँ सभी गाड़ी इतने पे चलती है। बट अगर गली में जो है किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में अगर आप मान लो स्पोर्ट बाइक और दिखा जाते हो हम जो काफी अमीर है, हम काफी रिच हैं और लोगों को पता भी चले थोड़ा बहुत और 100 पे हुरूर करके चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको देखते लगेगा, खुद भी मरेगा, दूसरे को भी मारेगा। मतलब क्या है, इसका एक्ट नेग्लिजेंट एक्ट है। और वो अगर धक्का किसी को मारा तो क्या होगा, कोर्ट बोलेगी बेटा तुम कंपनसेशन लो। और जब आपको बीएनएस पर आएंगे तब सेक्शन 1061, सेक्शन 1062 जो कि नेग्लिजेंस का है, बीएनएस में भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। और जेम्स मार्टिन ये सब केस है तो उसमें पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें कहीं ना कहीं क्या, अब हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट में है तो बीएनएस को भूल जाओ। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या है, अगर मान लो कोई ऐसा एक्ट है, मतलब आपको मेन पढ़ाते हैं ड्यूटी टू टेक केयर, मतलब आपको ड्यूटी लेना चाहिए। जैसे कि गली है तो गली में बच्चे निकल सकते हैं, जो बुजुर्ग ये इंसान है वो कहीं ना कहीं निकल सकते हैं। और तब गली में आप 100 पे चला रहे हो, कोई कहीं से नहीं निकल सकता है, सब्जी वाला आ सकता है, या मान लो कोई गली में रहने वाला है वो जो बाइक से कार से आ सकता है। तो अगर 100 पे चलोगे तो आपका कोई भी बाइक है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, आपका एक नेग्लिजेंसी है। आप ड्यूटी टू केयर मतलब नहीं लिए हो, आपको कहीं ना कहीं इस सब एरिया में 30-40 पे चलना चाहिए, आप 100 पे चला रहे हो तो कहीं ना कहीं ये क्या है, देखते ही नेग्लिजेंट एक्ट है। आपने ड्यूटी टू टेक केयर नहीं लिया तो अगर धक्का लगेगा तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा लॉ ऑफ टॉर्ट में। तो ठीक है, तो ये जिसको बोलते हैं डिसरिगार्ड। तो आखिर कितने प्रकार के नेग्लिजेंस होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, नॉन फियंस, मिसफियंस, मेल फियंस, ये सब लिख देना, ये सब याद करने की चीज है, ये सब उतना समझने की चीज नहीं है। नॉन फियंस क्या है, जो एक्ट है वो जो आपको करना चाहिए। भैया आप एक्सक्यूज मी भैया, आपका इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है क्या? सबको वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ अभी वॉइस आपका पूरा कट रहा है। किस प्रकार का हो तो बता दिया करो, नहीं तो मेरा कंसेप्ट दिमाग में नहीं जाएगा। आप बता, अभी प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप बताना। अभी ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसे बता दिया करो, ठीक है। तो नेग्लिजेंस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, नॉन फियंस, मिसफियंस, अगेन सेम प्रॉब्लम भैया, अगेन सेम प्रॉब्लम। ब्रेक हो गई आवाज बहुत ज्यादा हो गई। कोई नहीं, एक मिनट जाते हैं लोग अपने आप कम हो जाएंगे। आप बताओ, ठीक है? नहीं अब ठीक है ना, ठीक है हाँ ठीक है, माइक को करिए और फिर बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, नॉन फियंस, मिसफियंस, मालफियंस। नॉन फियंस क्या होता है, जो आपको एक्ट नहीं करना चाहिए वो आपने किया, मतलब गाड़ी आपको 100 पे नहीं चलाना चाहिए, गाड़ी में आप तब भी चला रहे हो, चांदनी चौक में कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ है, गाड़ी स्पीड नहीं चलना चाहिए तब भी आप चला रहे हो। मिसफियंस क्या होता है, डूइंग एक्ट रॉन्गली, मतलब कि किसी भी एक्ट को रॉन्गली करना। जैसे क्या होता है, गली में आपको जो इतना तेज बाइक कहीं ना कहीं चलाना नहीं चाहिए। तीसरा क्या है, मालफियंस, किसी भी एक्ट को गलत तरीके से करना। ये तीनों मतलब क्या है, मतलब नेग्लिजेंस में आ जाता है। आप सेम एग्जांपल से देख लो, गाड़ी है, आप एक्सप्रेस वे पे चलाओ तो मतलब गलत तरीके से एक्ट नहीं कर रहे हो, बट गली में हो गया, स्कूल के बगल में वहां जहाँ लिखा होता है सावधान बच्चे हैं, सावधान हॉस्पिटल है, तो आपको मतलब ये आपका ड्यूटी टू टेक केयर है, जो आप गाड़ी को स्लो कर रहे हो, वहां भी अगर स्पीड कर रहे हो तो क्या है, नेग्लिजेंस है। तो नेग्लिजेंस का 3 चीज कौन सा होता है, पहला होता है ड्यूटी टू टेक, मतलब टेक टुवर्ड्स प्लेंटिव, मतलब आपका ड्यूटी है जो आप प्लेंटिव के लिए टेक केयर करो। जैसे जहाँ लिखा है सावधान बच्चे हैं, तो भाई बच्चा क्या है, प्लेंटिव है, उसको आपकी जिम्मेदारी बनती है जो आप गाड़ी को स्लो कर लो, आपकी क्या होती है, वो जो प्लेंटिव के प्रति जिम्मेदारी है। अगर वो बच्चे हैं, उनको पता नहीं है, वो आ सकते हैं सड़क पे, तो आप वहाँ क्या करो, 40 पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं तो मतलब गाड़ी इतनी इतनी चला है, यहाँ स्कूल है, आगे हॉस्पिटल है, ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी आपने क्या क्या किया है, यहाँ ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है,
गाड़ी स्पीड में निकाल रहे हो स्कूल के बगल से भी जो हाँ हमारे पास तो ये मागा वाला बाइक है, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए। मान लो कोई आपके पास ब्रांडेड कार है तो कहीं ना कहीं हमारे पास ऑडी है, BMW है, तो कहीं ना कहीं काफी स्पीड से चला रहे हो, तो क्या हुआ, आपने जो है ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी किया है। तीसरा क्या, कंसिक्वेंटली हार्म टू प्लेंटिव, तो प्लेंटिव को क्या हुआ है, इससे हार्म हुआ है। आपने अगर धक्का मार दिया तो क्या हुआ, सामने वाला प्लेंटिव इंजर्ड हो गया, उसके हाथ पैर टूट गए, तो क्या हुआ, आप तीनों चीज नहीं किए तो आप नेग्लिजेंस के लिए दिए हो जाओगे। मतलब ये दो प्रकार का क्रिमिनल एंड सिविल, हम लोग अभी लॉ पढ़ने हैं तो हम लोग सिविल पढ़ेंगे, ठीक है। आप सबको इसमें एक मैक्सिम आता है, रेस इस्टा लोक्यूटोर। हाँ जी सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है और आवाज भी आपका कट रहा है। स्क्रीन तो शेयर हो रहा है, वही तो बोल कट रहा है। आवाज हाँ, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ये आपने जो ईयरफोन लगाया है, ईयरफोन का माइक अपने पास रखिए, शायद में भी सही है जरा ये देता ये तो ईयरफोन हटाइए, अब ठीक आ रही है आवाज? ईयरफोन हटा दी, ये नया प्रॉब्लम शुरू हो गया। आप बताओ, अब ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। आप देखो, आप ईयरफोन हटा दिए ना, तुम ही बोली हटा देने के लिए। सेम प्रॉब्लम फिर से वही कट रही है सर, आवाज कट रही है धीरे धीरे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। रुको, कोई जुगाड़ लगाते हैं। आप बताना अभी ठीक है। अब एको हो रहा है सर। अरे आवाज बताओ, ठीक है तो नहीं, वैसे ही कट रही है सैम। ये कौन सा प्रॉब्लम आ गया नेट में? अब सही आएगी। अभी ठीक है भैया, कंटिन्यू करिए। ठीक है ना, चलो तो ठीक है। अब जो है देखो, जैसे कि तुमको पता है, ठीक है, नेग्लिजेंस में क्या होता है, मैक्सिम होता है रेस इफ्का लोक्यूटोर, मतलब जो थिंग है वो अपने आप में दिखा के ही बोलता है। जैसे कि मान लो तो कोई गाड़ी स्पीड में चला रहा है तो आप क्या होगे, देख के बता दोगे अरे गाड़ी स्पीड में चला रहा है, ये कहीं ना कहीं नेग्लिजेंट है। मतलब आदमी क्या है, कुछ चीज देख के, मतलब नेग्लिजेंट एक्ट है, वो देख के बता सकते हो, तो कहीं ना कहीं इस मैक्सिम पे होता है रेस इफ्का लोक्यूटोर। और जब नेग्लिजेंस का क्वेश्चन है, चाहे नॉर्मल नेग्लिजेंस का है चाहे मेडिकल नेग्लिजेंस का है, आपको जो जरूर लिखना है। अब इसके तीन कंडीशन होते हैं, क्या, जो डिफेंडेंट के पास जो एक्सक्लूसिव कंट्रोल था, डिफेंडेंट मान लो गाड़ी स्पीड चला रहा है, या मान लो डिफेंडेंट जो ऊपर में मान लो ईट उट रखा है, वो आपके सर पे जाके गिर जाए, तो क्या होगा, मतलब डिफेंडेंट ये नहीं बोल सकता है जो कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल से बाहर की बात है। कहीं ना कहीं डिफेंडेंट के कंट्रोल में ये नहीं बोलेगा जो गाड़ी को 100 पे चला रहे हैं तो हमारी मतलब कंट्रोल से बाहर है। दूसरा क्या है, इंजर्ड कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, ऑर्डनरी कोर्स में होना नहीं चाहिए। और तीसरा क्या है, प्लेंटिफ को जो है इससे अपनी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो एग्जांपल देख लो, मान लो आपके जो है कहीं से गुजर रहे हो और सर पे जो है एक पत्थर आके गिर गया और आपका सर जो है फूट गया, ठीक है, तो आप क्या कोर्ट जाओगे और बोलोगे सर रेस इफ्का लोक्यूटर, रेस इफ्का लोक्यूटर का मतलब क्या है, कोर्ट चेक करेगी, कोर्ट की क्या कहेगी, बताओ तीन कंडीशन। पहला क्या, जो डिफेंडेंट वाली एक्सक्लूसिव कंट्रोल, क्या डिफेंडेंट के एक्सक्लूसिव कंट्रोल में था, आप बोलोगे बिल्कुल सर, ये जो डिफेंडेंट था इसी के मकान से हमारे सर पे पत्थर गिरी है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा बताओ, इंजरी वुड नॉट कॉज ऑर्डिनरी कॉज, बिल्कुल सही बात है, ये जो ऑर्डिनरी तो है नहीं, जो आप जा रहे थे आपका सर फूट गया, ये कहीं ना कहीं डिफेंडेंट की गलती की वजह से आपके सर पे पत्थर निकला है। और तीसरा क्या, प्लेंटिफ की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल गलती नहीं है। अब क्या होता है, ये भी लिख देना, हम मिस कर दिए, बर्डन ऑफ प्रूफ देना, लिख बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, ये तीन चीज प्लेंटिफ फिक्स कर देगा, बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे हो जाएगी। अब डिफेंडेंट बचाए जो पत्थर हम नहीं गिराए थे, पत्थर कोई और गिराया था, या किसकी क्या गलती थी, अब डिफेंडेंट पे बर्डन शिफ्ट हो गया। डिफेंडेंट अगर सही जवाब दिया तो बच जाएगा, अगर सही जवाब नहीं दिया तो डिफेंडेंट क्या लायबल हो जाएगा। तो
ये आप 3 चीज चेक कर लो। मान लो पत्थर सर पे गिरा है, डिफेंडेंट अगर मान लो जवाब सही दिया तब तो बच जाएगा, लेकिन अगर पत्थर गिर गिर के आपका सर कहीं ना कहीं फूट गया तो डिफेंडेंट की लाइबल हो जाएगी। जैसे कि आप ये बता के डोंगरी वर्सेस स्टीवंस, ये क्या थे, ये इनको डोंगरी को जो है ये जो बियर मिला था गिफ्ट में, तो ये आराम से बियर को आराम से टैटू लगाने के लिए शुरू किए और आराम से गजल उजल लगाए, गाना वाना जो कल 13वीं की 14वीं की रात थी, या मान लो ये गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मेरा घर, कुछ है ना गजल पंकज दास का। वाह इस भैया, प्रकार आप तो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, मतलब पंकज दास का पंकज उदास का गाना है, तो ये गजल उजल मतलब सुनते हुए पैक लगाना शुरू किए। जैसे ही एक पैक लगाए दूसरे पैक लगाने का वो किए तो उसमें जो स्नेल आ गया, स्नेल आ गया तो इनका जो है क्या हुआ, मूड वूड खराब हुआ और एलर्जी होने, स्नेल आ गया, स्नेल कीड़ा बियर में। ठीक है, मेरा भावना को समझो, कुछ भी आया बात खत्म। कोई ऐसा चीज आ गया मतलब एलर्जी जैसे हो गई, मान लो स्मेल आ जाए, छिपकली आ जाए, कॉकरोच आ जाए, कुछ भी आ सकता है। इनके दूसरे पैक में जो है ये नाम से स्नेल आ गया तो इनको लगा रे हम तो स्नेल वाला बियर पी ली, इनका दिमाग खराब हो गया, ये जो गजल उजल था किए बंद, और जो ये जो है उल्टी इनको आने लगी। और कहीं ना कहीं क्या हुई, ये जो हॉस्पिटल गए तो ये अपना हॉस्पिटल में भर्ती हुए और काफी इनका खर्चा हुआ। फिर जो ये जो कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं दुकानदार और जो इसका मतलब मैन्युफैक्चर है दोनों को करते हैं लाइबल। तो अब जब मैन्युफैक्चर दो बात बोलती है, मतलब दुकानदार तो बोलता है भाई हमारी तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल बात है, दुकानदार की कोई गलती नहीं, कंपनी बनाती है, दुकानदार तो बेचता है, बट क्या मैन्युफैक्चर की गलती होगी कि नहीं बनती है। मैन्युफैक्चर बोलती है सर ये जो बियर है ये तो खरीदी नहीं थी, इसको तो इसके दोस्त ने गिफ्ट दिया है, तो इसको कहीं ना कहीं कुछ नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं हमारी भी ये कोई गलती नहीं है। बट कोर्ट बोलती है सुनो बेटा सुनो, पहले क्या बोलती है, नेग्लिजेंस टॉट इन इटसेल्फ। अगर मान लो कोई भी बियर है, बियर के बोतल में अगर कीड़ा है, स्नेल है, छिपकली है, कॉकरोच है, तो ये कहीं ना कहीं देख के लग रहा है ये क्या है, नेग्लिजेंट है, इसका लोकेटर देखने से क्या लग रहा है, ये जो क्या है नेग्लिजेंट है। तो कहीं ना कहीं क्या मैन्युफैक्चर की जिम्मेदारी थी, जब वो बियर बना रहा था तो चेक कर ले बोतल में जो क्या उसमें बियर मतलब कीड़ा हो रहा है या भी कुछ भी है, तो यहाँ मैन्युफैक्चर क्या है नेग्लिजेंटली बिहेव क्या है। दूसरा क्या ड्यूटी ऑफ केयर, बिल्कुल सही बात है, मैन्युफैक्चर का क्या था ड्यूटी ऑफ केयर था, जो मैन्युफैक्चर जो बिल्कुल जो केयर से अच्छे से बोतल पैक करे, बोतल को चेक कर दे, किसी भी इंसान को मान लो छिपकली पिया दिया कहीं ना कहीं क्या वो बीमार हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ड्यूटी ऑफ केयर कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर नहीं आता। और तीसरा क्या कोर्ट बोले नेगवर प्रिंसिपल, नेगवर प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, वो उसने तो खरीदा नहीं था बोतल और कहीं ना कहीं उसके फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था और कहीं ना कहीं दुकानदार बेचा था, मैन्युफैक्चर बनाया था, तो कोर्ट बोली यहाँ क्या आता है नेगवर प्रिंसिपल, मतलब अंतिम आदमी है। मान लो आपने बियर खरीदा, अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया, होते भी हैं दोस्त को हम लोग ये सब देते हैं गिफ्ट, कहीं ना कहीं तो क्या होता है बियर अगर आप किसी को गिफ्ट दिए और वो अंतिम इंसान भी बीमार हो गया तो इसका नेग्लिजेंट जो है नेगवर प्रिंसिपल वहां तक शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है खरीदा तो इसके दोस्त ने था और कहीं ना कहीं मतलब गिफ्ट किसको दिया था, बीमार ये हुई थी, तो कोर्ट ने बोला नेगबर प्रिंसिपल मतलब क्या किसी को नेग्लिजेंट हुआ है और ये जो लड़की है वो बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, तो मैन्युफैक्चर को क्या हुआ कहीं ना कहीं वो देना पड़ा, कंपनसेशन देना पड़ा। एमसीडी व दिल्ली वर्सेस सोहागवती, एमसीडी क्या होता है, यहाँ क्लॉक टावर था, एक के सर पे आके गिर गया, उसकी कहीं ना कहीं हो गई डेथ, तो एमसीडी बोला ये कुछ नहीं है, ये विस मेजर है, एक्ट ऑफ गॉड है, हम इसको कुछ नहीं देंगे। बट कोर्ट बोलती है थम जाओ, देखो कहीं ना कहीं क्या है ड्यूटी ऑफ केयर, एमसीडी की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं टावर ये सब देखे। एमसीडी अगर नहीं देख रही है तो एमसीडी क्या नेग्लिजेंटली बिहेव कर रही है, कहीं ना कहीं एमसीडी का काम है, अगर मतलब टावर अगर वो है अगर गलत हो गया, मतलब अगर मान लो कोई दिक्कत है इंजीनियर से दिखाए टावर को गिरा दो, मतलब आदमी को जैसे वहां से हटा के या टावर को रिपेयर कर दो, अगर आपने नहीं किया है तो आपकी नेग्लिजेंसी होगी और एमसीडी को कंपनसेशन देना पड़ा था। तो इसमें 3 चीज का देखना पड़ेगा, डिपेंडेंट एक कंट्रोल क्या होता है देख लो आप, टावर का कंट्रोल क्या है एमसीडी के पास है, इंजर्ड क्या ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कोई वो ऑर्डिनरी से तो हुआ नहीं एक्सीडेंट, टावर आके सर पे गिर गया है। तीसरा क्या प्लेंटिफ की कोई गलती नहीं है तो एमसीडी को लाइबल कहीं ना कहीं कर दिया गया है।
ये तो हो गया नॉर्मल नेग्लिजेंस। तो अगर मेडिकल में भी आए तो आपको सब कुछ लिखना है, ये सारा मैक्सिम ये सब लिखना है। अब आया इसकी कंडीशन बता देना, ये कंडीशन बताना इसकी, कैसे क्या बता रहे थे आप वो कार वाली। ये लास्ट का जो केस था इसका भी क्या लिखा हुआ भैया? ब्रीफ यही लिख लो, नेगपर प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ केयर एंड नेग्लिजेंस इफ टॉट इन इटसेल्फ, ये 3 चीज था। भैया ये नेबर प्रिंसिपल एक बार फिर बता दो। नेबर प्रिंसिपल ये है, आपने अगर खरीदा नहीं भी है तो अगर मान लो अगर मतलब आपने किसी को गिफ्ट दिया और वो अगर हो गया बीमार हो गया तो नेग्लिजेंट जो है नेबर के पास भी हो जाता है शिफ्ट, मतलब नेग्लिजेंट जो है पड़ोसी के पास भी शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एमसीडी के नीचे कौन सा केस लिखा हुआ था भैया? वही था एमसीडी वर्सेस सोहागवती। के नीचे कुछ एक बार नॉर्मल नेग्लिजेंस में ना इसकी कंडीशन बताने एक बार कैसे कहती थी? वही था, मतलब क्या ड्यूटी टू टेक केयर रखा नहीं, और दूसरा था प्लेंटिफ की कोई गलती नहीं थी, और कंट्रोल जो है कहीं ना कहीं डिफेंडेंट का था। बस ये एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑर्डिनरी एक्योर्ड, अरे वो सब थोड़ा किताबी भाषा है, दिमाग में बैठा लो, अपनी भाषा में लिख देना। तो अब आ जाते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस पे, जो कि हमारे पार्ट बी में आएगा 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स तो खत्म हो गया। अब आ जाते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस पे। तो आखिर मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है? तो कोई भी बीमार होता है वो कहाँ जाएगा, मतलब जाएगा डॉक्टर के पास। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे जो भाई ये जो डॉक्टर साहब हैं पेट में कहीं ना कहीं छुरा छोड़ दिए, पेट में तौलिया छोड़ दिए, पेट में दर्द हुआ तो फिर देखने गया अल्ट्रा में पता चला तो डॉक्टर साहब की गलती है। तो अगर पेट में छुरा छोड़ोगे, पेट में तौलिया छोड़ दोगे तो इसमें क्या है, डॉक्टर साहब बिल्कुल नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहे हैं। इस प्रकार का अगर एक्ट करेंगे तो क्या होगा, मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाएगा। तो मेडिकल नेग्लिजेंस वही है जो मतलब जो भी डॉक्टर है वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, पेशेंट को जो है अनस्किल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है ऑपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सही से करें। अब पेट में सीजर और मतलब चाकू छुरी और तौलिया छोड़ोगे तो ये कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो तो डॉक्टर की क्या होगी, लायबिलिटी हो जाएगी। अब देखो नेग्लिजेंस किस प्रकार का हो सकता है, डायग्नोस्टिस गलत कर दे या डायग्नोसिस में डिले कर दे, सर्जरी गलत कर दे। मान लो जैसे कि आप लोग एक सिनेमा देखे होंगे, वो कौन सा था, वो अभिषेक बच्चन का सिनेमा था, वो ये विजय राज कॉमेडी थे, रोज लेके जाता है, इनकी आंख में दर्द होता है और किडनी निकाल लेता है, बोलते ना अरे साला किडनी निकाले, वो जो कौवा बिरयानी वाला है कुछ। तो मतलब ये होता है, मान लो किसी को, हाँ वही बोलता है ना अरे साला ये, हाँ वो बोलता है अरे ये साला तो किडनी निकाल लिया, मतलब वही होता है। मान लो प्रॉब्लम कुछ और कर कुछ और दे, डॉक्टर साहब को आप बोले डॉक्टर साहब, मान लो जैसे कि केस भी है, केस ये है जो एक जो वुमेन थी उसे कहीं ना कहीं अपने चेस्ट में कहीं ना कहीं लंप एक था, चेस्ट में लंप था, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब क्या 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 किए, बोले ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो वो अपना कंसेंट दे दी लेडी। डॉक्टर साहब जो है लंप तो निकाले ही चेस्ट का, उसके साथ जो है यूटेरस भी निकाल लिए। अब जो वो जो कोर्ट पहुंच गई और बोली हमने तो इसका ऑपरेशन दिया था सिर्फ लंप निकालने का, यूटेरस निकालने का नहीं। तो कोर्ट क्या बोली, इस प्रकार का जो एक्ट है ये मेडिकल नेग्लिजेंस है और कोर्ट ने इसको लायबल कर दिया। मतलब यही है, मतलब जो आपका बीमारी है, जिससे मान लो आंख की बीमारी है, किडनी निकाल ले तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं ये अगर छोड़ दे कोर्ट तो क्या होगा, इससे तो मतलब पूरा अफरा तफरी मच जाएगी, ठीक है, मेडिकल नेग्लिजेंस होगा। और कहीं ना कहीं क्रिमिनल में भी लायबल है और सिविल में भी लायबल है, बट हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़े तो सिर्फ सिविल पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ टॉर्ट में सिविल पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, मतलब गलत सर्जरी कर दे या मान लो कुछ इस प्रकार का काम करे, कहीं ना कहीं ये सब करे तो क्या मेडिकल नेग्लिजेंस में आ जाता है। अब मान लो मेडिकल नेग्लिजेंस में फिर जो है 3 चीज जो आपको बताएं, ड्यूटी टू टेक केयर, कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर की जिम्मेदारी है ड्यूटी टू टेक केयर रखे, अपना ड्यूटी का ब्रीच नहीं करे, और अगर डैमेज हुआ है पेशेंट को गलती से पेट में छुरा रख दिया या मान लो लंप के ऑपरेशन में यूट्रस निकाल लिया, किडनी निकाल लिया, तो क्या ये कहीं ना कहीं वो है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल नेग्लिजेंस है। डॉक्टर साहब को कंपनसेशन भी देना पड़ेगा और जो 106 बीएनएस में डॉक्टर साहब जेल भी जाएंगे। अब कहीं ना कहीं ये सब लिख दोगे, ये सब हमको कुछ नहीं पढ़ाना है। डॉक्टर को एक ड्यूटी होता है पेशेंट के प्रति, फिड्यूशियल रिलेशनशिप होता है,
पेशेंट इसलिए डॉक्टर के पास जाती है, जो कहीं ना कहीं जाते हैं जाते हैं, जो हमारा कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। अब आती है एक, आप लोग सुने भी होंगे, बोलाम वर्सेस फार्म हॉस्पिटल मैग्नेट कमिटी 1957। इसको बोलते हैं बोलाम टेस्ट। आखिर बोलाम टेस्ट है क्या? बोलाम टेस्ट यही है, तो मतलब एक जब प्रोसीजर, मान लो मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो एक मतलब बताती है कहीं ना कहीं, जो डॉक्टर बनते हैं उनको सिखाती है, जो ऐसा चीज हो तो ये करो। जैसे मान लो पहले क्या होता था, अगर कुत्ता काट लेता था, डॉग अगर कर लिया बाइट, तो पहले 3 ही इंजेक्शन पड़ता था। बट अब जो मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोला है, जो अब कहीं ना कहीं कुत्ते का जो रेबीज का बैक्टीरिया है वो स्ट्रांग हो गया है, तो अब जो है रेबीज का 5 इंजेक्शन लगाओ। तो अब जो है हर डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है जो 5 ही इंजेक्शन लगाए। समझ गए? यही होता है स्टैंडर्ड मेडिकल कंडीशन। मतलब क्या, वहाँ का जो मेडिकल बोर्ड है वो जो भी स्टैंडर्ड फिक्स करे, सभी डॉक्टर को वही मानना है। क्योंकि वो जो है रिसर्च करके बताई है। अब मान लो जैसे कि आपको बताए थे, जैसे कि डेंगू हो गया या चिकनगुनिया हो गया, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो मतलब ये जो है, मतलब मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया वो बोला है, जो चिकनगुनिया और डेंगू में आपको एंटीबायोटिक नहीं देना है। तो हर डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है जो डेंगू चिकनगुनिया में एंटीबायोटिक नहीं दे। अगर कोई डॉक्टर ऐसा है जो सोचेगा हम तो भगवान हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं, वो अगर चिकनगुनिया और डेंगू में एंटीबायोटिक दे दिया और पेशेंट को अगर कोई दिक्कत हो गई, पेशेंट को कोई एलर्जी हो गई या पेशेंट की हो गई डेथ, तो डॉक्टर लायबल हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर जो है, जो मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बोलाम टेस्ट, मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर फॉलो नहीं कर रहा है। अगर डॉक्टर स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो कर रहा है तब कुछ हो जाता है, तब डॉक्टर की गलती नहीं है। बट अगर डॉक्टर स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रहा है तो तब कहीं ना कहीं क्या होगी, डॉक्टर की लायबिलिटी होगी और कहीं ना कहीं डॉक्टर लायबल होगा। ये आप लोग बोलाम टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फिक्स है, डॉक्टर को उसी हिसाब से काम करना है। ठीक है, और सारे डॉक्टर उसी हिसाब से काम करते हैं। अगर किसी को टाइफाइड हो गया तो पूरे इंडिया में कहीं भी जाओगे तो एंटीबायोटिक ही देता है। और कहीं ना कहीं सिप्रोमाइसिन होता है, वो सिप्रोमाइसिन जैसे सिपकेट हो गया, या कई प्रकार का मेडिसिन होता है जिसमें कि सिप्रोक्सिन होता है, वही जो है पूरे इंडिया में जो है कंपोजिशन सिप्रोक्सिन ही पड़ता है एंटीबायोटिक में। बताओ, कहीं ना कहीं 2 भी डॉक्टर दे देते हैं, एक उसके साथ जो एजिथ्रोमाइसिन भी चला देते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया काफी स्ट्रांग हो गया। ये सब लिख दोगे। इसके बाद जो लिखना चाहो तो बोलाम टेस्ट लिख के, जो आपको 2 केस बोले हैं, जैकब मैथ्यू स्टेट ऑफ पंजाब और ये मलाई कुमार गांगुली, ये 2 केस लिख दोगे। जैकब मैथ्यू में क्या हुआ था, कहीं ना कहीं सिलेंडर हो गया था खत्म, तो बोलो ये क्या डॉक्टर की गलती है? बिल्कुल नहीं है। अगर सिलेंडर खत्म हो गया, उससे पेशेंट की हो गई डेथ, तो ये डॉक्टर की गलती नहीं है। तो जैकब मैथ्यू में जो है डॉक्टर साहब को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया था, मतलब चार्ज को ही पेश कर दिया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या बोले थे, अगर डॉक्टर को अगर इस तरीके से लाइबल करे तो एक हाथता हुआ, मतलब कांपता हुआ हाथ जो है सक्सेसफुल ऑपरेशन कर ही नहीं सकता। डॉक्टर अगर पहले डर जाएंगे तो हमको नेग्लिजेंस के लिए लाइबल कर देंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा ही नहीं। तो क्या होगा, डॉक्टर को क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड मतलब प्रोसीजर बोलाम टेस्ट, जो एक स्टैंडर्ड है वो फॉलो करे, तब तो डॉक्टर की लाइबिलिटी नहीं होगी। बट डॉक्टर अगर पेट में छुरा छोड़ दिया, तौलिया छोड़ दिया, अब अगर ये सब कर दिया, वो अपना सीजर छोड़ दिया, तब डॉक्टर की लाइबिलिटी होगी। या मान लो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, अगर अभी जो रेबीज का 5 वैक्सीन मांगने लगता है और कोई डॉक्टर पुराना बोलेगा, अरे हमारे समय में 3 ही चलता था, तुम भी 3 ही लगाओ, और 3 इंजेक्शन लगाने के बाद भी किसी को रेबीज हो जाती है, तो क्या होगा, डॉक्टर वो लाइबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। यही होता है बोलाम टेस्ट। ये जो है, ये सब लिख लोगे। जो कि मैथ्यू में सिलेंडर कोई गलती नहीं, मलाई कुमार गांगुली में डॉक्टर की गलती थी। ये जो है स्टेरॉइड जो है काफी ज्यादा दे दिया था, और कहीं ना कहीं डॉक्टर नेग्लिजेंट बिहेव की थी। कहीं ना कहीं क्या होता, पेशेंट जो है काफी जो कोमा में जा रहा था, बट ये डॉक्टर क्या, अरे बोले कुछ नहीं, कहीं ना कहीं कोई वो नहीं आ रही, इसी से पेशेंट की हो जाती है डेथ। तो ये क्या हुआ, अगर आप स्टेरॉइड का ज्यादा मात्रा दे रहे हो तो आपकी गलती है। कहीं ना कहीं जो मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया है वो फिक्स कर चुका है, जो आप इतने तक स्टेरॉइड दोगे। अगर आप बहुत ज्यादा स्टेरॉइड दे रहे हो तो आपकी गलती है, अगर कुछ होगा तो आपकी लायबिलिटी होगी। तो इसमें हो गई थी लायबिलिटी। एक बार बताना दोबारा, ये थोड़ा डिटेल में दोनों मतलब केस बता दो एक बार। अरे आप, ये था पहले में डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी, सिलेंडर खत्म हो गया था, दूसरे में स्टेरॉइड ज्यादा दे दिया था दे, तो पहला क्या, सिलेंडर खत्म हो गया, डॉक्टर की कोई गलती नहीं, मतलब स्टेरॉइड ज्यादा दे रहे हो तो मतलब ये जो मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया है वो एक मतलब वो
फिक्स कर चुका है, जो इससे ऊपर आप स्टेरॉइड नहीं दोगे। अगर आप उससे ऊपर स्टेरॉइड दे रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी है, कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको जो उसके लिए हो जाओगे लाइबल। तो सेकेंड केस में लाइबल हो गया था, ऊपर वाले केस में लाइबल नहीं हुआ। बस यही पढ़ना है। अब आ जाओ, सर इसमें गुलाम टेस्ट वाला केस भी लिखना है क्या? आपने मेरे को कुछ बताया था। अरे गुलाम टेस्ट जरूर लिखना है, नहीं तो नंबर ही नहीं आएंगे। गुलाम टेस्ट लिखना है। अरे एक हाँ ये केस है, गुलाम वर्सेस फायरमैन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी, एक लिखना है। इसमें गुलाम टेस्ट क्या है, जो स्टैंडर्ड मतलब फिक्स है, उसी हिसाब से डॉक्टर साहब को काम करना चाहिए। इसके बाद लिखोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि पार्ट बी में आएगा तो आपको कनेक्ट करना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड मेडिकल प्रोफेशन मतलब कैसे कनेक्ट है। इसमें एक केस है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस बीपी शांता। इस केसियों में जो है ये जो मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया थी, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई और बोली मतलब क्या जो डॉक्टर देता है वो सर्विस है कि नहीं, ये जो है केस था। पहले क्या था, सर्विस 1986 वाले में 2 में था डिफाइन, और आपका अब ये जो है भेज दिए, ये 2019 वाले में जो है सर्विस कहीं ना कहीं 2 का क्लॉज 42 में डिफाइन है। तो आपको पुराना भी लिखना है, मतलब नया भी लिखना है। पुराना में क्या लिखोगे, 1986 वाला एक्ट, और 2019 वाले में क्या है, 2 का 42 क्लॉज। ये जो है कहीं ना कहीं ये आपको पढ़ना है, जो आपकी सर्विस कहीं ना कहीं है कि नहीं। तो आप लोग इतना समझ लो, जो मान लो आजकल क्या होता है, सारे जब प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए तो प्राइवेट डॉक्टर होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट बोली जो कहीं ना कहीं आप लोग फीस लेते हो, और डॉक्टर कहीं ना कहीं क्या है, जो भी पेशेंट है वो आपसे सर्विस ही लेने के लिए आ रहा है, कहीं ना कहीं वो आपका कंज्यूमर है, तो कहीं ना कहीं क्या आपका फिड्यूशियल रिलेशनशिप है, तो आपकी जिम्मेदारी है जो कहीं ना कहीं सही सर्विस दो। तो बीपी शांता वाले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था डॉक्टर भी सर्विस में आएंगे, जो प्राइवेट क्लिनिक वाले होंगे, और सरकारी वाले नहीं आएंगे, क्योंकि उनको आप कोई फीस नहीं देते हो। बट आपको अगर लिखना हो तो करंट में लिख देना, जो सरकारी वाला भी है वो भी कहीं ना कहीं हमारे टैक्स के पैसे से वो होता है, तो आप सरकारी वाले को भी कर देना लाइबल। बट इस केस में जो है सिर्फ प्राइवेट वाले को किया गया था लाइबल। जो जितने भी प्राइवेट क्लिनिक है वो कहीं ना कहीं कुछ फीस ले लेते हैं। डॉक्टर साहब लिखते हैं 1000 फीस है, 2000 फीस है। अगर आप किसी मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओगे 2000 3-3000 फीस है कंसल्टेशन फीस। तो अगर आप पैसे दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सर्विस ले रहे हो, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 210 और 242 में सर्विस ले रहे हो। तो अगर डॉक्टर साहब ने सही सर्विस नहीं दी, आपकी किसी के पेट में छुरा छोड़ दिया, या किसी को गलत दवाई दे दी, किसी को गलत डायग्नोस कर दिया, तो डॉक्टर साहब को भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। आप डॉक्टर साहब के खिलाफ जो है वहां जब पहुंच जाओगे, मतलब कंज्यूमर फोरम पहुंच जाओगे, और डॉक्टर साहब लायबल हो जाएंगे। बताओ मेडिकल नेग्लिजेंस में कोई दिक्कत है?